नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित के तहत दिनांक 17 जनवरी 2024 का पुनरावृत्ति वर्कशीट यानी रिवीजन वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय यानी चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड ये रिवीजन वर्कशीट है। तो आइए सवाल को देखें। पहला सवाल कह रहा है 8 cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर है। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 1 जा 8 होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यहाँ पे कहता है कॉसेक ए बराबर में 7/5 है। तो tan ए और कॉस ए निकालना है। तो सबसे पहले एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, समकोण त्रिभुज, और यहाँ पे ए दे दे, बी और सी। आपको दिया हुआ है कॉसेक ए। कॉसेक ए में क्या होता है, 7/5 दिया हो। तो कॉसेक ए में फॉर्मूले से क्या होता है, कॉसेक ए में होता है कर्ण बटे साइन का अपोजिट होता है, तो कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेन्यूस है, ये 7 हो गया और ये 5 हो गया। तो पाइथागोरस से हमें ये निकालना है ए बी बराबर में। तो हम जानते हैं ए सी स्क्वायर बराबर में होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस है ए सी। तो ये दिया हुआ है ए सी स्क्वायर दिया हुआ है 7 का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर जो हो जाएगा, नहीं पता है ए बी का स्क्वायर, और प्लस में बी सी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा 49 और बराबर में ए बी स्क्वायर और प्लस 25। ये 25 इधर आके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 24 बराबर में ए बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी बराबर में हो जाएगा √24। अभी इसको हम ज़्यादा कुछ ना करें। तो tan a इंटू कॉस ए की वैल्यू कह रहा है। तो देखिए tan a इंटू कॉस ए की वैल्यू कह रहा है। तो tan a की वैल्यू क्या होता है, tan a बराबर में होता है लंब बटे आधार यानी p/b होता है, इंटू और कॉस ए में होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूस। तो वैसे भी इसमें बहुत सारा कट सकता है, यदि बी से भी काटना चाहें तो p/h आ जाएगा, या तो p कितना है, p है आपका परपेंडिकुलर है, देखिए परपेंडिकुलर है 5/7 ये आ जाएगा। और वैसे दूसरे तरीके से भी निकालना चाहें तो ये tan a बराबर होता है साइन ए बाई कॉस ए और इंटू कॉस ए कह रहा है। तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए। तो कोसेक ए के अपोजिट भी हो जाएगा। तो ये यहाँ से भी निकल सकता है 5/7। और तीसरा तरीका है वैल्यू पुट करके tan के और कॉस के भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप उसका वैल्यू निकालेंगे तो 5/7 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan स्क्वायर 45 आपको पता है, tan 45 की वैल्यू होता है 1 और 45 डिग्री की 1, और कॉस 60 की वैल्यू होता है 1/2। तो आपसे कह रहा है tan स्क्वायर 45 डिग्री तो यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर तो यानी 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, जिसको सॉल्व करने के बाद होगा एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 बन जा 4 माइनस 1 यानी 3/4 आ जाएगा। इसका सही आंसर 3/4, तो जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला पूछ रहा है कॉस
ए बराबर में √3/2, तो कॉट ए निकालना है। तो यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाना होगा, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक, और ये हो गया ए जहाँ पे निकालना है जिसका, तो और बी सी। तो कॉस ए बराबर में दिया हुआ है √3/2। तो कॉस में क्या होता है, b/h होता है, यानी आधार बटे कर्ण। तो √3/2, तो b के बदले √3 और h के बदले 2। तो पाइथागोरस से पहले ये निकालें तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं पाइथागोरस से क्या होता है, AC² बराबर में AB² प्लस BC² होता है। तो AC दिया हुआ है आपको 2 का स्क्वायर बराबर में AB दिया हुआ है आपको √3 का स्क्वायर माइनस BC दिया हुआ है BC का प्लस BC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 बराबर में 3 प्लस BC²। तो BC इधर रह जाएगा, BC² बराबर 4 माइनस 3 यानी 1। तो BC बराबर में हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट यानी 1। तो ये हो गया 1। अब आपसे कह रहा है कॉट ए निकाले। तो कॉट ए में क्या होता है, कॉट ए में होगा b/p होता है। तो b की वैल्यू √3 दिया हुआ है, तो √3/1 यानी √3, जो कि आंसर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे आपसे कह रहा है जो कॉट ए प्लस tan a बराबर में 1 है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए आपको दिया हुआ है कॉट ए प्लस tan a बराबर में 1 है। तो दोनों ओर वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए का प्लस tan a का स्क्वायर करते हैं तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस tan² a प्लस 2 कॉट ए इंटू tan a बराबर में 1 का स्क्वायर, तो 1 होता है। अब इसकी वैल्यू तो आपको निकालना है, कॉट स्क्वायर ए प्लस tan² a, इसका निकालना है। और 2 इंटू कॉट ए इंटू tan a, कॉट ए की ये 1 हो जाता है। देखिए कॉट का क्या होता है, कॉट में होता है cos a बटे sin a, और इंटू tan में होता है sin a/cos a बराबर में 1। ये तो आपको साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस tan² a बराबर में हो जाएगा 1, और ये उधर आकर के माइनस हो जाएगा -2 यानी -1 आंसर। तो -1 देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, आपको -1 बी में दिया हुआ है, तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू होता है 1/√2 का होता है कॉस 45 का वैल्यू, तो उसका स्क्वायर कर लें, प्लस कॉट स्क्वायर 45 का मान होता है 1। तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस 1। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 और 3/2 हो जाएगा। तो देखिए 3/2 कहाँ पे आएगा, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट सवाल है हल कीजिए। यहाँ पे वैल्यू रख करके हल करना है। तो देखिए एक बार सवाल लिख लेते हैं। हमारे पास सवाल है साइन स्क्वायर 60 डिग्री -2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है का स्क्वायर है, और 2 इंटू
कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर करना है, प्लस 1/2 इंटू कॉसेक 30 की वैल्यू होता है, कॉस होता है 1/sin, तो साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, तो ये कॉसेक 30 की वैल्यू होगा 2/1 यानी 2 होता है। तो ये तो कट गया, ये देखिए ये हो जाएगा 3/4 माइनस 2 गुने 1/2 प्लस 2/2 करके 1 हो जाएगा, यानी 3/4 माइनस 1 प्लस 1, तो ये कट गया, तो 3/4 इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है tan A इतना है, B इतना है, B बराबर 60 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए tan B माइनस A बराबर में, तो LHS देखिए, LHS बराबर में tan B माइनस A है, तो यानी tan 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, जिसका वैल्यू होगा tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब RHS चलते हैं। RHS हमारे पास RHS में है tan B माइनस tan A अपॉन में 1 प्लस tan A इंटू tan B, तो tan B, तो ये बराबर हो जाएगा, B के बदले B बराबर में 60 है और A बराबर में 30 है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 की वैल्यू होता है √3 माइनस 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan 60 की वैल्यू होता है √3 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो इस तरह से देखते हैं, LCM लेंगे तो ये हो जाएगा √3 और तो ये 3 माइनस 1 अपॉन में ये तो कट जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं 2/√3 अपॉन में ये 2/1 हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 1/2, रेसिप्रोकल हो जाता है लास्ट वाला, तो ये हो गया 1/√3, तो ये भी 1/√3 और ये भी 1/√3, तो इस तरह से LHS बराबर में RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट अगला कह रहा है इसका मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास देखिए 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री है, तो ये 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर माइनस tan 60 की वैल्यू √3 होता है, तो उसका स्क्वायर प्लस में 1/sin स्क्वायर 45 की डिग्री की वैल्यू होता है 1/√2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा 3/4 गुने 1/3 माइनस 3 का स्क्वायर √3 रूट हो जाए हट जाएगा, तो 3 प्लस 1/√2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे देखते हैं, ये 3 से 3 कट, ये 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 1/4 और -3। अब
ऊपर तो 1 था और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2। तो इस तरह से हो जाएगा बाई 1, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 3 प्लस 2। तो इस तरह से हो जाएगा 1/4 और माइनस में 1, जिसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 माइनस 4, यानी -3/4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए बराबर में आपको लिखना है। तो देखिए वहाँ यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे में 1 प्लस कॉस ए है, LHS लेकर के चले हैं हम। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। तो ये आपका ये और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर 1 माइनस कॉस ए बच जाएगा। अब 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए, तो ये से ये कट गया, तो ये हो जाएगा कॉस ए। तो ये RHS प्रूव्ड। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।